गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया डेस्टिनी नंबर का रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो 2024 के रहे हुए महीने हैं ये आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं, क्या कुछ बताने वाले हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर का क्या कुछ है, एंड रिलेशनशिप का क्या सीन है, गाइडेंस क्या है, एंड रेमेडीज़ क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। डेस्टिनी नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप थंबनेल देखेंगे तो वहाँ पर मैंने लिख रखा है डेस्टिनी नंबर 3 जुपिटर, यानी कि जैसे कि मैंने बोला था डेस्टिनी नंबर 1 जो है वो सन से रूल होते हैं, 2 जो है मून से रूल होता है, और 3 जो है वो जुपिटर यानी कि गुरु से रूल होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पर्सनालिटी टाइप के बारे में, और उसके बाद फिर रीडिंग शुरू करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 3 जिनका है डेस्टिनी नंबर, काफ़ी खुश रहने वाले लोगों में से हैं। उनको ज़्यादा दुखी रहना पसंद नहीं आता। ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जो उनको खुश रखें, मोटिवेट करें। आप अगर देखोगे तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप अगर है या फेसबुक ग्रुप है तो इस तरीके के लोग होंगे जो हर वक्त जोक्स वगैरह ही एक दूसरे को भेजते रहते हैं या एक्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टर बन के आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं ना कि कोई चर्चा हुई, उस पर कोई डायलॉग है, याद आ गया तो उसी कैरेक्टर के साथ में, उसी आवाज़ के साथ में वो डायलॉग बोलते हैं उस जगह, राइट। तो इस तरीके के लोग आपको बहुत मिलेंगे। ये खुद भी बहुत एक्टिंग करेंगे और इसी तरीके के लोग पसंद है, जो हम लोग बोलते हैं ना झल्ले मस्त मौला टाइप। तो इनका ग्रुप वही होगा, क्योंकि इनको रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। हंसना चाहते हैं, हंसकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका सोल्यूशन निकालेंगे, यूनिक एक तरीका निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, झट से उसको एंड करने की कोशिश करते हैं। झगड़े में भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। जब भी इनको लगता है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, बीच का रास्ता निकालना इनको सही लगता है। फ़ोन पर, मैसेजेस पर इनको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, फेस टू फेस बात करना, क्योंकि इनको लगता है ये एक्सप्रेशंस सामने से देख सकते हैं और उसके आधार पर कैसे देन एक्शन लेना है उसके बारे में सोचकर फिर कोई कदम उठाते हैं। तो इनको वो चीज़ सही लगती है। एक्सपीरियंस बहुत होता है तो एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इनके डिसीजंस भी लगभग सही ही रहते हैं, बट स्ट्रगल भी होता है, काफ़ी होता है, लेकिन उसको ये इतना सिर पर नहीं चढ़ाते, अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं हंसते खेलते हुए। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर यह भी बोला जाता है कि दे आर वेरी सेल्फिश, क्योंकि उनको सबसे पहले उनका खुद का ही सब कुछ दिखता है कि मेरे फाइनेंसेस, मेरी पोजीशन, मेरा कनेक्शन, बाद में और सारे लोग दिखते हैं। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा आई डोंट नो, या फिर बहुत कई बार ऐसा भी हो जाता है लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा है उनको पहले। या कुछ लोग, जैसे डेस्टिनी नंबर 2 है, अगर मान लीजिए डेस्टिनी नंबर 2 के सामने एक थाली खाने की आ जाती है और वो देखते हैं कि दूसरा बंदा भूखा बैठा है, थाली नहीं है, तो वो अपने उसको दे देंगे थाली। 6 के साथ भी ऐसा ही है, बट डेस्टिनी नंबर 3 के साथ ऐसा है कि पहले तो वो कोशिश करेंगे कि कहीं और से ही उसकी जुगाड़ हो जाए। अगर नहीं होती है तो अपने में से थोड़ा देंगे, पूरा नहीं देंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज़ ध्यान में रहती है। हम लोग बोलते हैं ना कि आप खाए पिए रहो तब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो वो ऐसे ऐसे करके उनकी थॉट्स है, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा दे आर नॉट सेल्फिश, बट दूसरे साइड से देखोगे तो लगेगा कि हाँ सेल्फिश है। तो ऐसा होता है। ठीक है, सो ये है डेस्टिनी नंबर 3 की कहानी, बट दे आर फन लविंग एंड वेरी क्रिएटिव, इंटेलिजेंट। सो अगर आप इनके साथ रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, कोई भी दुख तकलीफ आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकती। प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो आती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसा संग मिल जाए तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप हंसते खेलते ज़िंदगी निकालते हो। तो ये है डेस्टिनी नंबर 3। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल में इनका जो एक्सपीरियंस है और ये जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, यही इस साल में काम आने वाला है। एंड इसकी वजह से इनको काफ़ी सारे लाभ भी होंगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, या जॉब कर रहे हैं तो। एंड इसकी वजह से ना इनको मौके भी कई सारे मिलेंगे रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए।
मतलब हम बोलते हैं ना कि हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हमें मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में जाने का मौका मिला और कुछ सर्विस करने का मौका मिला, तो वो इस साल इनको काफ़ी कुछ मिलेगा, चांस मिलेगा करने के लिए। एंड इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनके जीवन में एक बेहतर चेंज लेकर आएगी इस साल। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एनर्जी, मतलब जितना मुझे अभी तक पता है वो मैंने बताया। मैं कार्ड्स देखूंगी फिर बताती हूँ कि क्या कुछ रहेगा। चलिए, नंबर 3, हाई प्रिस्टेस, मून, बाप रे, एंड द वर्ल्ड। इस साल आप लोग ट्रैवल बहुत करना चाहोगे, जैसे नंबर जिनका 3 है। और ये जैसे कि मैंने कहा ना, जब मैं अभी मैसेजेस चैनल कर रही थी कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो चीज़ देखो यहाँ पर आ गई। जबकि वो मैसेजेस सिर्फ मैंने चैनल किए थे। चैनल मैसेजेस कई बार रेजोनेट होते हैं, नहीं होते हैं मतलब कुछ लोगों से हो जाते हैं कि जिनकी एनर्जी इंटेंस होती है ना, उनके लिए वो मैसेजेस आते हैं। बट सी, यहाँ पर भी वही कार्ड्स आ गए। तो बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पर काम करना एंड बहुत ज़्यादा लोगों की हीलिंग करना, खुद की हीलिंग करना, या हो सकता है कि आप एक थेरेपिस्ट बनना चाहें, हो सकता है आप रेकी हीलिंग सीखें, इस तरीके की चीज़ें करना चाहें। या जैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हो, तो उसके ज़रिए लोगों की काउंसलिंग करना चाहें। इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपका मन लगेगा इस साल। ट्रैवल करेंगे धार्मिक स्थानों में एंड जो तीर्थ यात्रा हम बोलते हैं वो करने के चांसेस हैं। प्लस आपका जो शैडो साइड है उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा कि क्या मेरे में बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को कैसे बाहर लेकर आना है, बुराइयों को कैसे खत्म करना है, इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान लगेगा। थर्ड आई चक्र आपका बेहतर तरीके से काम करेगा। सो इंट्यूशन बेशक आपके काम करने वाली है। कोई भी आप फैसला लोगे तो गलत तो नहीं होगा। ऐसा भी होगा कि जो लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं आपके सामने और अच्छे नहीं हैं, उनको लेकर भी क्लैरिटी आपको इस साल मिल जाने वाली है। अगेन, ट्रैवल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, जैसे कि ये मैंने कहा कि ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, बट ट्रैवल करने के मौके कई मिले बट आपने थोड़े ही लिए। जैसे आपको बोला गया भाई वहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं, आपने इतनी जगह नहीं, एक ही जगह जाऊँगी या जाऊँगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये मत करना। जहाँ जहाँ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले आप जाओ। और अगर कोई मौका नहीं दे रहा है, मतलब किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली या रिलेटिव्स के साथ, तो खुद भी आप प्लान कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना इस साल आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी जो आपकी मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हालांकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, खुद कर सकते हो, बट कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। जो चीज़ें छिपी हुई हैं, हिडन हैं और जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आपका जाग रहा है। किसी देवी पूजा में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाथ उसमें ओके। सो कोई, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल फिगर है जो कि देवी की आराधना करते हैं, उनके साथ में आप पार्टिसिपेट करोगे। सो ये एक तरीके का, हम कहते हैं ना कि ट्राई करके देखते हैं, वही आ रहा था कि हाथ आजमाने वाले हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये कोई व्यक्ति है जो कि देवी का उपासक है और उनसे आपका कनेक्शन बन रहा है और आपको लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे हीलर हैं तो आप भी अच्छे से हीलिंग कर पाओगे। तो इस साल वो भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ जेन्युइन है देन इसके साथ आगे बढ़िए। अगर आपको थोड़े से भी डाउट होते हैं ना, देन आपका जो तरीका है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी तरीके के साथ आगे बढ़िए। अपनी इंट्यूशन पर काम करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप ट्रैवल करो, आप थोड़ा तीर्थ स्थान वगैरह पर जाओ, आप जिस भी धर्म के हैं उन सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, हैंगमैन की एनर्जी है। सो भगवान की पूरी नज़र है आप पर। हम्म,
ऑल राइट, अगेन देखिए यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ गई है। कोई काम अगर आपका अटका हुआ था ना, वो इस साल पूरा होगा। हो सकता है इसीलिए आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे अगर आप ऑफिस लेना चाहते हो, आपको ऑफिस नहीं मिल रहा, घर लेना चाहते हो, घर नहीं मिल रहा, या आप चाहते हो कि फैमिली में अब कोई नया मेंबर आए मैरिड हो, माँ बनना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा, या शादी करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा। कुछ तो है अटका यहाँ पर, जिसकी वजह से इन एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले रहे हो। बुरी बात नहीं है, लेकिन आंखें खोल कर ही काम करना। ओके, ऑलराइट, तो देख लेते हैं आपका फाइनेंसेस का क्या रहेगा, फाइनेंशियली आप क्या करने वाले हो। नंबर 3 डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। गाइज अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो ना, वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए आपका अगस्त तक। ठीक है, अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर फॉर यू। सो अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूँ, पैसा तो भाई बहुत आ रहा है आपके पास, नो डाउट बहुत पैसा आ रहा है। और इस साल आपको स्ट्रेंथ भी काफ़ी कुछ मिल रही है, जिससे कि आप अपना काम भी बैलेंस करें या पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करें। एंड प्रमोशन के भी चांसेस हैं, प्रॉफिट के भी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये साल। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर आ रहा है कि मत करना, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाने का सोच रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं। घर वगैरह आप खरीद सकते हो, घर खरीदोगे, ऑफिस खरीदोगे, ऐसा कुछ हो सकता है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। ठीक है, बट उसके लिए कुछ चेंजेस भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, सो ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन जो आप चाहते हो उसके लिए कुछ आपको छोड़ना भी पड़ेगा, और वो छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं थे अब तक, क्योंकि करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, अटैचमेंट हद से ज़्यादा था। इस साल क्या होगा, वो अटैचमेंट ही आपका टूटेगा, इसलिए भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो किसी के पावर से, किसी की एनर्जी से, या फिर कहते हैं ना कि हमारे अंदर की देवी कई बार जग जाती है, तो वो उसके चलते तो आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बस आपका अटैचमेंट है। और जैसे ही आप उससे मुक्त होगे ना, वैसे ही जो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर अगर मैं जॉब का देखूँ तो आपको प्रमोशन है, बिजनेस का देखूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो आगे, ये सब कुछ है। ओके, लिमिट में नहीं रहेगा, कुछ अब बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर भी अगर आप ऑलरेडी हो तो और ज़्यादा अच्छे से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे सकते हो। अगर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हो तो होगे, अगर ऑलरेडी एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, वायरल हो गए आप, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अटकन जो है वो किसी अटैचमेंट के चलते हैं, तो अटैचमेंट हटेगा इस साल आपका। कोई व्हीकल भी ले रहे हो आप, गुड। अपने आप से जितना कनेक्ट हो सकते हो ना, कनेक्ट होने की कोशिश करो। ओके, जिनकी जॉब नहीं है, जॉब उनको मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हो। टाइम, जैसे कि मैंने कहा, अगस्त तक हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके जीवन में, जॉब मिल जाएगी। बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप भी आपको किसी से तो मिलेगी। मैनिफेस्ट करते रहें, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छे से काम कर रहा है इस साल। मे बी इन विधियों की वजह से, या योगा मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हो उनकी वजह से, उसकी वजह से। लेकिन ऐसा है कि आपने इधर सोचा उधर काम हो जाएगा। आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे दिख रहा है।
मतलब अभी से ही, अभी भी हो रहा है, इससे जनवरी से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी सोचते हो वो हो जाता है। कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है ना, तो वो आपकी सोच का नतीजा है, ऐसे मान के चलो। सो अभी पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट ओवर थिंक। हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड्स देख रही हूँ, तो वहाँ पर कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे। सी देखो, टावर, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। माइंड में इतना स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ये सब कुछ एंजाइटी भर जाने वाली है कि इससे कैसे बाहर निकलना है वो भी समझ नहीं पाओगे। और इससे थोड़ी सी हेल्थ पर ना इसका असर आ सकता है। सो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही, आप एक काम करो, सिट्रिन पहनो, ठीक है, या फिर येलो सफ़ायर वो पहन लो। येलो सफ़ायर अगर आपको लग रहा है कि बहुत महंगा है, देन सिट्रिन पहनो, ओके। ऐसे ये मैंने पहना हुआ है, तो ये पहन लो, ये आपको हेल्प करेगा। आपकी हेल्थ इससे अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी मिलेगी इसमें। अगर आप चाहते हो कि अबंडेंस आपको मिले, प्रोस्पेरिटी मिले, वो भी आप रिसीव कर पाओगे। प्लस अकेलापन अगर है आपके अंदर, हंसते तो बहुत हो, हंसते बोलते हो, लोगों को खुश रखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें आपको खाती रहती हैं, तो उससे आप बाहर निकल पाओगे अगर आप सिट्रिन पहनते हो। सिट्रिन का पेबल अगर है वो रख सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। ब्रेसलेट पहनो, हाथ में पहनो, राइट हैंड में, और वो बहुत अच्छे से काम करेगा फॉर यू। सो ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गट हेल्थ इश्यूज़ हैं या स्किन प्रॉब्लम या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। बट ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा लो फील कर सकते हो, लेज़ी फील कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर हो पाए तो 5 बजे उठना शुरू करो, नहीं उठते हो तो, और बिज़ी रखो खुद को काम में। और इसके साथ साथ अगर सिट्रिन पहन लेते हो और अच्छी बात है। हल्दी का तिलक आप लगा सकते हो। आप जब अगर ऑफिस जाते हो तो जब तक घर पर हो तब तक लगा के रखो, ऑफिस जाते हो तो उसको हटा दो, घर आओ, शाम को नहाना है फिर से लगा लेना है, हल्दी का तिलक लगा सकते हो। तो ये बहुत काम करेगा आपके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम है माता पिता की, भाई बहनों की, तो उसको तो आप सॉल्व करोगे इस साल। अगर रुपए पैसे को लेकर या कुछ भी है ना जिसकी वजह से वो टेंशन में, परेशानी में है, आप उसको सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले हो, कलीग्स के साथ कोई दिक्कत है सॉल्व करने वाले हो, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए खुद टेंशन लेने वाले हो। एक क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये भी एक रीज़न है जो यहाँ पर ये स्ट्रेस एंजाइटी का एक एनर्जी यहाँ पर बना है। तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसे, ठीक है। हम हीलर्स को भी ये बोला जाता है कि हम लोगों को हील करें, उनकी एनर्जी नहीं लेना है हमें, मतलब हील करें, उनको करें, खुद को भी करें, और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है कि सिर्फ एक ही बंदे की जीवन में हीलिंग करी, दोबारा हीलिंग ही नहीं कर पाए, राइट। वैसे आप डॉक्टर्स को भी बोलते हो ना, अगर आप खुद डॉक्टर हो आपको पता होगा, आपको ऑपरेशन करना है तो आपको कैसा किस तरीके के थॉट्स रखने हैं उस वक्त, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें आ जाओगे कि तरस आ रहा है, बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप भाई इंजेक्शन देते हो, ऑपरेशन करते हो, तो क्या कुछ होता है बॉडी का, राइट। तो ये वाली सोच रखोगे तो नहीं हो सकता। तो वही है, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन उतना ज़्यादा पर्सनली मत लो उन चीज़ों को, खुद को उसमें, हम बोलते हैं ना, उनके जूते में पैर डाल के देखो फिर पता चलेगा, मत डालो पैर, बाहर से ही देख लो, उनको सोल्यूशन दे दो, ओके। ये आपको करना है। यहाँ पर करना क्या है, करोगे,
मैंने बताया कि किस तरीके से सॉल्व करो। मतलब ये तो दिख रहा है कि रिलेशनशिप को आप संभालने वाले हो, चाहे किसी के भी साथ में आपका रिश्ता है, उसको संभालोगे, प्रॉब्लम्स को दूर करोगे, और वो आपकी आदत है, आप हमेशा ही करते हो, इस साल भी करोगे। आपके पार्टनर के साथ में इश्यूज है तो उनको संभालोगे, मतलब अपना रिश्ता बेहतर बना लोगे। बट अपने पार्टनर पर अंधा होकर विश्वास मत करना, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो। कितने लोगों से रेजोनेट करेगा नहीं जानती। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर कॉन्फिडेंट हो, वेरी गुड। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको थोड़ा शक हो रहा है, तो जानने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है पीठ के पीछे। ओके, नया रिश्ता बनाना चाहते हो, सोच रहे हो डेट वेट करने का, तो सामने वाला कुछ भी बोलता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, ये कर रही हूँ या वो कर रहा हूँ, एवं ही विश्वास करके उसके साथ में आगे बढ़ने का प्लान मत बनाना, मुश्किल हो सकता है इस साल में। ओके, रेमेडी क्या है आपके लिए? तो एक तो मैंने आपको बता दिया, सिट्रिन आप यूज़ करो या येलो सफ़ायर। तीसरा है अपने माँ की जितने सेवा कर सकते हो, जितना उनको प्यार दे सकते हो वो करो। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे माँ से बनती नहीं तभी तो ये सेवा ज़्यादा काम आएगी। ओके, बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तब भी सेवा करो। तपस्या, यही तपस्या है। रिमेन सेंटर्ड, आइडेंटिफाई चेंज, सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत सी चीज़ों के लिए डिवाइन पर चीज़ें छोड़ दो, मतलब बहुत सी चीज़ों का अगर रिजल्ट चाहते हो डिवाइन पर छोड़ दो, एंड छोटे मोटे चेंजेस करो अपने रूटीन में। ठीक है, एक जैसा मत बना के रखो। थोड़ा पेड़ पौधे लगा लिए, थोड़ा घूमने फिरने चले गए, थोड़ा किसी कुछ और लोगों से बात कर ली, थोड़ा पेट्स के साथ खेल लिए, ये सब कुछ करो। और कोशिश करो कि अपना ध्यान आप भंग ना करें। जैसे पहले लोग तपस्या करते थे ना, दिखाते थे ना टीवी में कि कोई भी एनिमल आ रहा है, कोई भी क्रिएचर आ रहा है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं सुन रहा बंदा तपस्या करने वाला। तो वो वाली स्टेज में आपको आना है। आपको पता है आपको पॉजिटिव रहना है, यही आपका नेचर है, और उस नेचर को आप बनाकर रखो। कोई कितना भी उसको डिस्टर्ब करना चाहे, आपको नहीं करने देना है। ओके, एंड डू लेस। बहुत ज़्यादा करते हो, इस साल कोशिश करो कि उतना ही करो जितने से आपकी एनर्जी लो नहीं होती। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा करते हो ना, तो जिनका करते हो वो भी आपको बोल देते हैं किसने कहा था करने के लिए, खुद का नहीं देख सकते थे। तो जब ये सुनते हो तो और बुरा लगता है। तो बी केयरफुल, उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो जो अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आते हैं। जस्ट किसी को प्रॉब्लम में देखा और आपने एडवाइस देना शुरू कर दिया फ्री वाला, तो फिर मुश्किल हो जाती है। 3 इडियट मूवी देखी थी ना तो ऐसा हो जाता है। यूज योर हैंड्स, देन वी हैव म्यूजिक एंड फैमिली। फैमिली के साथ में समय बिताएं, अगर फैमिली से दूर हैं तो फैमिली के साथ में आप मिलें और उनके साथ में समय बिताएं। म्यूज़िक अगर आपको लगता है कि एक अच्छा ज़रिया है आपकी हीलिंग करने के लिए, तो उसका सहारा लीजिए। पियानो वगैरह बजाना पसंद है तो वो करिए, ठीक है। एंड सुनना पसंद है अगर गाने, तो वो करिए, क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक बहुत काम करता है। मैं कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, म्यूज़िक है मेरे साथ तो मैं खुश हो जाती हूँ। यूज़ योर हैंड, तो अगर आपको ये कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है करिए। पेंटिंग करना पसंद है तो वो करिए। ये इस तरीके के फ्लावर पॉट्स वगैरह कुछ बनाना पसंद है तो वो करिए। मतलब जो भी आपको क्रिएटिव आता है वो करिए। तो इससे ना आप ओवर थिंक नहीं करोगे, आपको यहाँ से प्यार भी मिलेगा, यहाँ से मन शांत रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस रखेंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।